आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये वीडियो है 17 अक्टूबर का और दिन है शुक्रवार। तो जो इससे पहले वीडियो डाली थी फ्रेंड, मैंने बुधवार वाले यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन की डाली थी और नीचे चल रही है अभी सफाई। मैं भी अभी नीचे से ही आई हूँ क्योंकि पहले नीचे वाले घर की सफाई करी थी, अब ऊपर में लगेंगे क्योंकि हमें रात हो गई थी पूरी सफाई करने में। 2-3 एक तो हमारे पास टाइम भी नहीं था फ्रेंड बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब घर में किसी के ऐसा हो जाता है ना तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है और हमें फटाफट करके 2 दिन में ही सारी सफाई निपटानी है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे कपड़े जितने भी पहनने के या ये बच्चों के हैं इन सबको बांध देती हूँ। तो फ्रेंड, ऊनी कपड़े और जैसे डेली के कपड़े आपको पता है मैं पूरा कमरे का सामान निकाल के ही कमरा झाड़ती हूँ। तो होता है ना, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, जैसे जिसको टाइम लगता है उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को बांध दिया है। अब इन्हें बांध के बाहर रख दूँ क्योंकि लगाने में आसानी रहेगी। और ये सफाई का हमारा दूसरा दिन है क्योंकि कल मैंने सेव करी थी और उससे पहले दिन पंखा करा, तो बस खाली पंखा ही कर पाई थी। तो चलिए यार, फटाफट से आज कोई रेसिपी वगैरह कुछ नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ अपने घर की सफाई ही शेयर करूँगी और रसोई की मैं कल को वीडियो शेयर करूँगी, रसोई की सफाई की। तो सबसे पहले सारे कपड़े बाहर रखे, सारी तस्वीरें वगैरह। बच्चे बहुत ही कम काम करवाते हैं मेरे साथ, जैसे उन्हें दिखता है कि जब मम्मी बोलती है जब ही, नहीं तो होता है बच्चों को ज़्यादा शौक होता है काम करवाने का कि हम मम्मी के साथ लग जाएँ पापा। हमारे बच्चों को नहीं है फ्रेंड बिल्कुल भी शौक। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अकेले ही कर रही हूँ। बच्चे अपने स्कूल का कुछ काम देखने लग रहे हैं और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो सबसे पहले मैंने पन्नियाँ वगैरह सब हटा दी हैं और सारे जाले वगैरह सब हटाने अभी। तो सबसे पहले मैं सारा सामान बाहर रख के आऊँगी, उसके बाद ही झाड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए बिट्टा अपना कुछ काम कर रहा है और गुड़िया भी। तो यहाँ पे मैंने पहले सारा अंदर का सामान बाहर रखा और फिर ये पर्दे वगैरह भी हटाए क्योंकि मुझे आज लगेगा, नहीं तो कल को पर्दे धोऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट से सारे काम को लगना है और हस्बैंड जी भी नीचे की सफाई कर रख के हम लोग ऊपर आ गए और हम लगे थे ऊपर की सफाई करने। मैं तो जल्दी आ गई थी, हस्बैंड जी आए थे शाम को, फिर हमें शाम से रात ही हो गई थी सफाई करते करते फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी पंखड़ी खोल रहे हैं और ये पंखड़ियाँ मुझे धोनी है, ये मुझे खोल के दे देंगे। हस्बैंड जी के साथ पहले वहाँ झाड़वा दिया था और फिर झाड़ू वगैरह से झाड़ लिया था। फिर अब मैं फटाफट से ना सारे में जितने अलमारी के खाने वगैरह हैं ना उन पे गीला कपड़ा फेर दूँगी क्योंकि जिस हिसाब से काम करते हैं ना उतना ही जल्दी होता है। क्योंकि दिवाली की सफाई जो होती है ना फ्रेंड, ज़्यादा सफाई से होना अच्छा ही लगता है। उसके बाद हस्बैंड जी ने सारे झाड़ दिए हैं, जहाँ जहाँ मुझे जाले दिख रहे थे मैंने झाड़ू से झाड़े हैं क्योंकि मुँह लपेट के ही झाड़ा है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे सांस परेशानी होती है। तो यहाँ पे फटाफट से गीला कपड़ा फेरूंगी जहाँ पे सामान रखने, जैसे ये कानीस हो गया है और उधर कपड़ों की अलमारी हो गई है। धोने का काम हम कल को या छोटी दिवाली नहीं तो बड़ी दिवाली वाले दिन सुबह में धोएंगे सारा घर, क्योंकि फ्रेंड अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाएगा क्योंकि 2 ही दिन में सारी सफाई निपटानी है। और मैं कह भी रही थी हस्बैंड जी से हो ही होते हम सफाई में लग जाएंगे थोड़ी थोड़ी करने में। अगर परिवार में किसी की डेथ ना होती तो फिर हम तो होई से ही करना शुरू कर देते। और आप लोगों को पता है 13 से मैंने एक दिन पहले यानी कि दूसरे दिन मैंने पंखे की और सेब की सफाई करने लगी थी और कहना चोट लग गई थी। तो फिर मम्मी ने कहा तुझे लगी थी सफाई करने। होता है ना, जिस चीज़ को मना कर देते अगर हम उस काम को करने लगते हैं तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। उसके बाद सारा झाड़ने के बाद यहाँ पे ये खाने जो इन्हें साफ़ करी गीले कपड़े से,
क्योंकि फ्रेंड जब मैं शाम दीवा जलाती हूँ ना तो ये सारा देख सकते हो कितनी काली दीवार हो रही है। और जब मैं सारे मंदिर में ना पेपर वगैरह लगा के रखती हूँ और फिर भी बहुत काला हो रहा है सारे में, और देख सकते हो बिल्कुल। और मंदिर पे मैंने पर्दा ढक दिया है क्योंकि भगवान जी बैठे हुए हैं सारे, और इतनी जगह नहीं है बाहर के मैं कहीं और बिठा दूँ, तो इसलिए मैंने पर्दा ढक दिया था क्योंकि जिससे मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गीला कपड़ा फेर देती हूँ और इसके बाद अपना सूखने देंगे पंखा चलने के लिए। इतने बेड का बक्से का काम निपटाएंगे क्योंकि अब की बार हम बेड खिसकाएंगे। पहले जब से पहले बेड था ना ऐसा ही करेंगे क्योंकि सबने मना कर दिया था, यूँ कहने लगे थे बाहर की तरफ ना बेड के पैर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे साफ़ कर दिया, फिर कानीस पे आ गई थी। तो यहाँ देखिए बोर्ड के पास है ना काला हो रहा था बहुत, उसे भी मैंने साफ़ करा था क्योंकि गुड़िया ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, तो बन ही नहीं पाई थी। उसने बनाई क्या ख़राब हो गई थी उसकी, तो फिर उन्होंने मिटा दी थी। जैसे आप लोग देख सकते हो ऊपर चिड़िया की बना रखे, इधर बोर्ड की बना रखे। उसे ड्राइंग का बहुत शौक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं मैं बक्सा लगाई थी, मेरा हाथ बिछ गया था। हस्बैंड जी मेरी ना नकल उतारने लगे थे, हाँ ऐसे बिछ गया था। तो यहाँ पे ने एकदम से हम खिसकाने लगे क्योंकि भारी था ना सामान सारा जूका तूता। अब हमने कुछ भी खाली नहीं करा था क्योंकि अगर खाली करके करते ना तो सारा गंदा हो जाता, फिर मिट्टी वगैरह हो रही है, तो इसलिए हमने भरा भरा ही खिसकाने की कोशिश कर रहे थे। अब की बार ऐसे ही करेंगे बेड, तो जैसा सोचा था ना ऐसा ही कर दिया है। और यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे बेड बक्सा अपनी अपनी जगह पे ठीक करके लगा देंगे। और इन सब के कवर वगैरह मैंने धुलने में रख दिए हैं। तो चलिए फटाफट से हम बेड खिसका देते हैं। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने का काम रह गया है, झाड़ू और एक पहले लगाऊंगी पोछा क्योंकि फिर लगाऊंगी मैं सामान। और मैंने फुल वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी सी बनाई है, जैसे जहाँ जाके हम सफाई करते जा रहे थे बस वही शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं सीधा बाहर जाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि मुझे जो डिब्बे हैं जैसे ये पन्नियाँ हैं जो बिछानी है वो धोनी है, जैसे ये छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं जैसे रिमोट रखने का, ये सारी चीज़ें धोकर सुखानी है क्योंकि मुझे रात को ही लगानी है। 2-3 घंटे की अच्छी तरह से हवा ववा लग जाएगी। तो चलिए धुल चुके हैं, यहाँ पे फटाफट से पन्नियाँ धो लेते हैं क्योंकि कपड़ों के खन्नों में यही वाली पन्नियाँ बिछेंगी और ये मोटी भी हैं। तो चलिए फटाफट से बुरुश मार मार के हम इन्हें धो देते हैं। और ये इतनी गंदी नहीं होती है फ्रेंड, और अगर बीच में हम लोग सफाई कर लेते हैं तो इतनी गंदी नहीं होती। अगर जैसे दिवाली खन्ने होते हैं तो फिर गंदे लगते हैं। अगर वैसे तो मैं कपड़ों के खन्ने आप लोगों को पता है बीच में भी करती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से इन्हें धोकर सुखा देंगे और इसके बाद हम सीधा जाएंगे फिर रूम में, क्योंकि बहुत सारे अभी काम पड़े। जब सफाई का काम फैलता है ना तो कुछ ना कुछ रहता है कि अब ये कर लो अब वो कर लो। तो चलिए ये काफ़ी सारी मैंने पन्नियाँ धो ली हैं फ्रेंड। अब मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से रात की टाइम, यानी कि खाने पीने का काम निपटा दिया है और शाम की पूजा पाठ जो काम होता है वो सारा करने के बाद सारा घर आप लोगों को पता है मैंने सारा कपड़े भी ड्रकानी इसकी सारी चीज़ लगा दी है। उसके बाद भी छोटे छोटे ड्रॉ हैं इन्हें भी साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं इन पे हल्का सा गीला करके, हल्का ही ज़्यादा नहीं क्योंकि सीलन सी आ जाती है, हल्का सा गीला कपड़े जिससे मिट्टी चिपक जाए, तो गीला करके फेर दिया है कपड़ा और हल्का सा ही क्योंकि ज़्यादा नहीं है देख सकते हो। फिर सारी दवाई पहले उधर वाले ड्रॉ में पड़ रहा था, अब सारी दवाइयाँ जैसे बॉडी लोशन होगी, गुड़िया की दवाई है, दर्द का तेल है, तो सारी चीज़ें हम इसमें ही रखेंगे क्योंकि अब की बार हाथ इधर पड़ेगा। तो उधर का सामान हमने इधर, और जो इधर वाले ड्रॉ में था जैसे ये दवाई का डब्बा हो गया, दवाई की पन्नी हो गई है और चार्जर भी हो गए हैं, जैसे ऑयल ये मच्छरों की कॉइल हो गई है, तो ये सारी हम उधर ही रखेंगे। जैसे सिलाई का सामान हो गया है मेरा,
तो ये सारे हम उधर वाले ड्रॉ में रखेंगे और ये वाला ड्रॉ पूरा हो चुका है मेरा, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ऐसे चलिए उधर वाले ड्रॉ पे चलते हैं फ्रेंड। इस पर भी हल्का सा मैंने कपड़ा फेरा है पहले, क्योंकि कपड़ा फेरना ज़रूरी है फ्रेंड। वैसे तो मैं इन्हें बीच में करती रहती हूँ 2 महीने 3 महीने में, क्योंकि ये पेपर है ना गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें ये ना मंदिर में बिछाती हूँ ना, तो मंदिर में ना 1.5 पेपर बिछता है खाली, तो आधा बच जाता है, और जो आधा पेपर बचता है वो मेरे इन खानों में आराम से आ जाते हैं। तो इनमें मैंने अलग अलग रंग के बिछा रखे हैं, यानी कि कलर तो एक ही है मैरून, बस डिजाइन अलग है। उसमें गोल फूल है इस वाले में, उसमें तिकोने फूल है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस वाले ड्रॉ को भी अच्छी तरह से लगा दी थी, और बीच वाले ड्रॉ की भी सफाई करेंगे। उसमें बच्चों के खिलौने वगैरह भर रहे थे, अब की बार उसमें से खिलौने निकाल दूँगी, बस अपना मेकअप का सामान रखूँ, क्योंकि मंदिर वाले ऊपर रखती हूँ ना, तो फिर निकालने में ना दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इस वाले ड्रॉ का भी सामान लगा दिया। जितना काम निपट जाएगा उतना ही ठीक रहेगा। फिर भी फ्रेंड, अब पता है आप लोगों को दिवाली के टाइम चल रहा है ना, जितनी देर से सोना हो रहा है ना, 12-12 बज जाते हैं रात को सोने में, क्योंकि ये काम रह गया, फिर सुबह उठते ही फिर ये काम करना, क्या ना होता है ना, यहाँ की सफाई रहेगी वहाँ की सफाई रहेगी। तो ये दवाई के कुछ पैकेट हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह की गोलियाँ मैं लेती नहीं हूँ, फिर भी इतनी सारी रखी हैं। किसी दिन इस पन्नी को फेंक दूँगी, क्योंकि मुझसे दवाई खानी ना बहुत बार, जैसे चोट चाट की दवाई लेनी पड़ जाए वही भारी हो जाती है मुझसे। तो ये कुछ पन्नियाँ हैं, कुछ अखबार हैं, और ये कुछ सामान इसे नीचे वाले खन्ने में डाल दूँगी, क्योंकि जो इसके नीचे जो खाना है ना, काफ़ी अंदर तक बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भर रखे हैं मैंने। जैसे मेरे दोनों बच्चों के छोटे के कपड़े थे ना, वो रख रखे हैं इसके नीचे वाले खन्ने में मैंने, जहाँ पे ये पन्नी बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि यादें रह जाती है ना। मैंने कोई भी कपड़ा अपने बच्चे का नहीं दिए, किसी को दिया भी नहीं है ना फेंका है, सब उठा के रख रखे हैं अपने बच्चों के कपड़े। जैसे छोटे छोटे सॉक्स हो गई हैं, स्वेटर हो गई हैं, सूट हो गए, सब मेरे इस वाले में भरे पड़े हैं। जैसे गद्दी हो गई है बच्चों की, सब अभी उठा के रखी हुई है मैंने। तो यहाँ पे मैंने पूरा सामान इसका भी लगा दिया है। तो चलिए अब करते हैं ड्रेसिंग के ड्रॉ साफ़। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे ड्रॉ में जैसे उधर के साफ़ करे हैं, ऐसे ही ये कर रही हूँ फटाफट से। ये दोनों चूड़ी के हैं, और जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, मंदिर के पेपर जो बच जाते हैं ना आधा पीस, तो यहाँ सबका काम हो जाता है इन ड्रॉ में, इतना ही साइज़ हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से यहाँ चूड़ी के बॉक्स वगैरह हैं, इन सबको अच्छी तरह से कर लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद जो मेरा काम है, तो बेड के 3 ड्रॉ साफ़ करने के बाद मैं फटाफट से ड्रेसिंग के ड्रॉ साफ़ कर दूँगी। और हालत देखिए क्या हो रही है, घर की सफाई करते करते बहुत बुरा हाल है, बिंदी भी नहीं माथे पे, क्योंकि जब सफाई करते हैं ना तो अपनी सुध नहीं रहती है, सोचते हैं घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे ना, अच्छा लगता है। और साल भर में दिवाली का फेस्टिवल कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हर घर का कोना कोना साफ़ सुथरा रहे ना, अच्छा लगता है। और दिवाली के टाइम पे हर घर की एक एक छोटी छोटी चीज़ सफाई हो जाए, कपड़े हो, कुछ भी हो। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं डेली भी करती रहती हूँ कितनी सफाई, पर जो दिवाली की सफाई है वो अलग ही सफाई का मज़ा होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने सारे ये ना छोटे वाली चूड़ी के डब्बे, जैसे 12 वाली जो चूड़ी आती है ना, उधर वाले में 24 चूड़ी के डब्बे हैं। तो मैं साड़ियों के साथ के हैं कुछ, और इसमें मेरी गुड़िया का सामान है थैले में, जैसे रबड़ होगी, क्लिप वगैरह होगी। तो चलिए फटाफट इन ड्रॉ को भी साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सारा जितना भी लगा पाई हूँ उतना ही दिखाऊंगी, और बाकी मैं आप लोगों को बड़ी दिवाली वाले दिन पूरे घर का टूर कराऊंगी, क्योंकि एक साथ हो नहीं पाता है फ्रेंड एक ही वीडियो में, और काफ़ी लंबी लंबी वीडियो हो जाती हैं फ्रेंड ये भी। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना, उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करती हूँ, घर के काम से भी, सफाई से भी कितना टाइम निकाल के आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अच्छी लगे तो एक प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है घर के काम से कि हम लोग कुछ और काम कर लें। बस मैं आप लोगों के सहारे से और उम्मीद से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड मैं। तो चलिए पूरा घर दिखाती हूँ, घर क्या जहाँ जहाँ मैंने अभी सामान लगाया बस वही दिखाना शुरू करती हूँ फ्रेंड में। तो सबसे पहले देखिए वाला ड्रॉ लगाए, और इसके बाद ये वाला ड्रॉ। बताना ज़रूर सफाई अच्छे से करी है ना मैंने इनकी।
तो चलिए ऊपर वाला ड्रॉ दिखाते हैं। ये भी देख सकते हो, इसमें सिंदूर है, लिपस्टिक और सिंदूर, 3 चीज़ है। इसमें बिंदी, फेस पाउडर, कंघी रखूँगी, धोऊँगी ना उन कंघों को, इसलिए नहीं रखे हैं अभी। तो ये वाले 3 ड्रॉ हो गए। ये वाला भी देखिए कितना साफ़ हो गया। अब उधर वाले पे चलते हैं। ये देखिए ये वाला भी साफ़ है, बीच वाला भी दिखाया नहीं क्योंकि गुड़िया बैठी हुई है। और यहाँ पे सब जगह अलग अलग सामान लगा दिए। कपड़ों की अलमारी भी पूरी लग चुकी है। ऊपर गर्म कपड़े, नीचे डेली के हैं।